नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026। बिल्कुल पंच सरपंचों के वोट कब पड़ेंगे साहब? जमीन पर तैयारी जीरो, विभागों में भागादौड़ मच रही है कागज पत्रों की। और आप सभी को पता है कि अब चुनावों के मात्र 2 माह शेष बचे हैं। कब आएंगे वोट मांगने राजनीतिक उम्मीदवार, यानी कि कैंडिडेट कब आएंगे? ध्यान रखजो साहब, फलानो चुनाव चिन्ह को ध्यान रखजो। ये कब आएंगे उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये तो आ ही नहीं रहे, ये तो गर्मी पड़ रही है। जनगणना वाले आ रहे हैं साहब, वोट मांगने वाले तो अभी तक आए ही नहीं है। गांव में तो पर्चे उड़े ही नहीं हैं, अभी पर्चियां उलाए नहीं हैं बच्चे। गांव में उलाते हैं ना, पर्ची उलाओ, वोट पड़ेगा, चुनाव चिन्ह विजय बनाना है, बड़े भाई को विजय बनाना है। ना तो वो प्रचार वाली गाड़ियां दिख रही हैं, ना वो उम्मीदवार दिख रहे हैं, ना वो पर्चियां उड़ रही हैं, ना वो बच्चे जोश में हैं जो छत पर के ऊपर चढ़ करके वो गिड्डी की गिड्डी ऐसे उलाया करते थे, हम खुद उलाया करते थे। वो अब तक माहौल क्यों नहीं बना साहब? पंच सरपंच आम चुनाव 2026, जमीन पर तैयारी जीरो, विभागों के बीच कागज पत्रों की दौड़, वोट मांगने घर घर कब आएंगे उम्मीदवार, चुनाव के 2 माह शेष बचे हैं। बड़ी अपडेट है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपडेट आई है, आरक्षण प्रक्रिया अटकी, यानी कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अटक गई है। आंकड़ों के अभाव में ओबीसी रिपोर्ट में देरी हो रही है, यानी कि ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है कि भाई ओबीसी का कितना सीटों का आरक्षण वगैरह है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ओबीसी वाली रिपोर्ट। पंचायत निकाय चुनाव, जमीन पर तैयारी जीरो, विभागों के बीच पत्रों की दौड़ हो रही है साहब, कागज पत्तरी भाग रहे हैं। लोग अभी तक शांति से बैठे हैं, वो उम्मीदवार जो हैं वो अभी सुरसुराट शुरू नहीं हुआ है उनका, यानी कि वो अभी गांव में नहीं गए हैं, वोट मांगने अभी नहीं गए हैं। अभी तो सिर्फ माहौल जो है वो कागजों में ही बन रहा है कि वोट पड़ेंगे, जुलाई में पड़ेंगे, जुलाई में पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि जुलाई में अगर वोट पड़ेंगे तो आचार संहिता अब तक क्यों नहीं लगी? और आचार संहिता तो बाद में लगेगी, पहले वो प्रचार प्रसार की गाड़ियां और वो गलियों में बौखले बोलना और वो माइक की आवाज़ें, वो तो है ही नहीं अभी तो हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देरी हो रही है। राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भले तेज हो रही हों, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक जमीनी तैयारियां शुरू नहीं हो सकी हैं। पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, यानी कि वार्ड पार्षद, चेयरमैन, ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, इनके चुनाव प्रक्रिया फिलहाल विभागों और आयोगों के बीच पत्राचार तक सीमित नजर आ रही है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया की आड़ में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी रोक रखी है। अभी चुनावों की कार्यक्रम की घोषणा रोकी हुई है, यानी कि वो घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि भाई फलानी तारीख को वोट पड़ेंगे, फलाने दिन से आचार संहिता लगेगी, चुनावों का प्रचार शुरू कर दो, ये अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट ने 22 मई के आदेश में 31 जुलाई तक राज्य में पंचायत निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2026 से पहले चुनाव आपको करवाने हैं। अवधि में तो अब तक मात्र 2 माह का समय भी शेष नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को पत्र भेजकर SC, ST, OBC और महिला वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करके अवगत कराने को कहा है। जो चुनाव आयोग है उसने बोला है कि आप जो हैं अपना SC, ST, OBC वर्ग, महिला वर्ग, इनका जो आरक्षण है वो निर्धारण करके आप हमें सूचना दो ताकि चुनाव की घोषणा की जा सके। अब ये ओबीसी वाला जो मामला है ये अटका हुआ है, बाकी तो सब रेडी है। देखो, सूत्रों के अनुसार SC, ST और महिला आरक्षण को अंतिम रूप देने से पहले ओबीसी आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है। पहले ओबीसी को कंप्लीट करेंगे ये, बाकी तो कंप्लीट ही हैं।
ठीक है। इसके बाद ही अन्य आरक्षित वर्गों की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। राज्य ओबीसी आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एससी और एसटी आरक्षण से संबंधित अधिकांश जानकारी पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि साहब एससी एसटी का तो हमें पहले से ही पता है, हमारे पास रिपोर्ट है। अब तो ओबीसी का मामला है, ओबीसी की रिपोर्ट अगर तैयार हो जाती है, इसका आरक्षण का पूरा मामला सेट हो जाता है, उसके बाद हम चुनावों की घोषणा कर देंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार कर देंगे और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वोटों की लिस्ट आ जाएगी, सब अपने अपने चुनाव चिन्ह छपवाने में लग जाएंगे, पोस्टर बन जाएंगे, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, गांव का माहौल बदल जाएगा और आचार संहिता की डेट आ जाएंगी। आचार संहिता जैसे ही लागू होगी फिर चुनावों का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही प्रचार प्रसार शुरू होगा। तो इसके ऊपर कोई भी अपडेट अगर आती है तो ज़रूर हम आपको देंगे। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ है। अभी तक ओबीसी वाला मामला अटका हुआ है। ओबीसी आरक्षण का जो पूरा का पूरा विवरण है वो तैयार किया जा रहा है, पूरी की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कितने ओबीसी के पंच खड़े होंगे, कितने सरपंच लड़ सकते हैं, कितने वार्ड पार्षद बनेंगे ओबीसी में, कितने चेयरमैन बनेंगे ओबीसी में, पूरे राजस्थान में, ठीक है। जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, सबकी ओबीसी वर्ग की जो है ये पूरी की पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और ये सूचना जैसे इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। जैसे ही चुनाव की अपडेट आएगी तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।